बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, थमा प्रत्याशियों के प्रचार का शोरगुल। अब उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेनिंग। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो 13 नवंबर, उससे पहले आज चुनाव प्रचार थमा है। पूरा जोर अंतिम दिन प्रचार में फूंका, चाहे राजनीतिक दल और सत्ताधीन पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर निगाहें सभी की, लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार थम गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान किया गया था और उसके बाद चुनाव प्रचार में वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। और चूंकि 13 को मतदान होना है, उससे पहले आज 11 नवंबर को चुनाव प्रचार थम चुका है। ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, चुनाव प्रचार थम गया है, अब आगे के नियम क्या कहते हैं चुनाव प्रचार को लेकर? जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार का जो शोर था वो 7 विधानसभा क्षेत्रों में थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करेंगे और जो भी सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्ति हैं और कोई जो बाहरी नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के मतदाता नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित नहीं करें। इसके लिए एक गाइडलाइन है जो कि ईसीआई के द्वारा जारी की गई है। तो वह हो गया है और यहाँ तक कि जो होटल हैं, धर्मशाला हैं, ये इत्यादि जगहें, यहाँ पर भी पुलिस को विशेष निगरानी रखनी होगी कि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा नहीं हो, कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता कि वो वहाँ है, मौजूद हो, या धर्मशाला में रह रहा है या कहीं होटल में रह रहा है या कहीं उसका आवागमन है, किसी तरह से भी पॉलिटिकल गतिविधि वो कर रहा है। इसके साथ साथ ही जो सार्वजनिक सभा नहीं आयोजित होगी, ये तो साफ जाहिर सी बात है। जुलूस निकालने में भी रोक है और सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए जो भी चुनाव प्रचार होता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध इसके साथ ही लग गया है। साथ ही कोई मनोरंजक कार्यक्रम इस रूप में नहीं हो सकेगा जिस रूप में कोई चुनाव प्रचार हो रहा हो। तो ये सब है। सार्वजनिक जनसभाओं के आयोजित करने पर रोक है और ये तमाम जो बातें हैं, ये सारे गाइडलाइन पालना के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जो घर घर जो चुनाव प्रचार होता है उसमें भी ये नियम है कि 5 व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो, ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो। तो ये तमाम तरह की गाइडलाइन है, इसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा संबंधित आरओ द्वारा, और आरओ और कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ऋतुराज जी, अगर इसके इधर 13 को क्योंकि मतदान होना है, अगर समझें कौन कौन से संवेदनशील पोलिंग बूथ, किस तरह से तैयारी की गई है उपचुनाव को देखते हुए? देखिए, जो संवेदनशील केंद्र हैं वो कई तरह से अलग अलग पॉकेट्स में रखे गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उनके लिए किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है, ये खास बात है, क्योंकि जो अभी तक की सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि जो प्रत्याशी घोषित हो रहे थे उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ और काफ़ी इस बार जो चुनाव प्रचार था वो काफ़ी उत्तेजित रूप में भी सामने आया। बहरहाल अगर बात करें तो 9000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी होंगे और गोपनीयता की दृष्टि से हालांकि जो संवेदनशील केंद्र है उस पर अभी गोपनीयता बनाए हुए है जो आयोग है। हालांकि इसकी भी तस्वीर कुछ ही समय में सामने भी आ जाएगी। 9000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी नियुक्त हैं, 43 कंपनियां तैनात रहेंगी। और मोटे तौर पर बात करें तो यह यदि कंपनियों की बात करें तो 43 कंपनियों का जो बड़ा जाब्ता, जो कि एक मांग की गई थी जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा, उससे काफ़ी हद तक उसको परिपूर्ण करते हुए ये कंपनी आती है। साथ ही साथ जो राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी की जो 17 कंपनियां हैं वो भी उन्हें मिल गई हैं। तो इस तरह से सभी राज्य पुलिस के जो 6275 कर्मचारी हैं और होमगार्ड के 650 जवान ये भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो उड़न दस्ते हैं, एसएसटी टीम है और जो तमाम तरह के फ्लाइंग स्क्वाड हैं, और ये तमाम तरह से निगरानी रखे हुए हैं। ऑब्जर्वर की निगरानी अलग रूप में जारी है। और जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनमें सभी में भी इसके साथ साथ ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग यहाँ पर की जा रही है। तो 1122 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी
और कानून व्यवस्था के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए। जो बाहरी अवांछित जो तत्व हैं उनके प्रवेश पर कैसे रोक लगे, इसको लेकर एक खास रणनीति के तहत जो सीमा सील करने का प्रावधान होता है और नाकेबंदी का प्रावधान होता है वो किया गया। चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं और गश्तें बढ़ाई गई हैं। ये तमाम चीज़ें जो इन 7 संविधान जो विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें 1915 मतदान केंद्र और 1366 लोकेशन है, जिनमें से 604 मतदान लोकेशन को संवेदनशील माना गया है। 604 जो लोकेशन है उसमें विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली विकसित की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां तैनात की जाएंगी जैसे मैंने बताया। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो लोकेशन है वो 239 हैं जिन पर आरएसी की तैनाती की गई है। इसी तरह से 843 मतदान केंद्र लोकेशन ऐसे हैं जहां सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी रहेगी। तो ये तमाम है और 72 एफएस की टीम है, एसएसटी की जो 72 टीम है, 21 क्यूआरटी दल भी तैनात हैं, क्विक रिस्पांस टीम वह भी तैनात है। जो किसी भी तरह से ऐसी कोई घटना हो गई या ऐसी सूचना मिली कि कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, कुछ अशांति क्रिएट हो रही है, तो वो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही हर 10-12 बूथों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि संबंधित क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था है उसकी पूरी निगरानी रखे और निगरानी रखने के साथ जो वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। जो 12-12 जो उड़न दस्ते हैं, खासतौर पर हम बात करें तो रामगढ़, दौसा और खीमसर, इसमें 12-12 उड़न दस्ते को रखा गया। स्थैतिक निगरानी दल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 9 एफएस और एसएसटी लगाए गए शेष जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें। इसी तरह से जो ऋतुराज जी बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए आप, क्योंकि हमारे साथ देवली उनियारा से भी सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही साथ खिवसर से भी सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ देवली उनियारा से सहयोगी वजाहत जुड़े हैं और यूनुस जुड़े हैं खिवसर से। पहले वजाहत आपका रुख करना चाहेंगे। वजाहत, अब चुनाव प्रचार का शोर तो थमा है लेकिन अभी भी डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। अगर देवली उनियारा के समीकरण को समझा जाए, एक तरफ कस्तूरी चंद मीना कांग्रेस तो वहीं राजेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में है, क्या जनता के वहां मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल शिका, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से जो ज़बरदस्त तूफ़ानी चुनाव प्रचार था वो अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से थम जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी गाइडलाइंस हैं कि मतदान से 36 घंटे पहले जो तमाम गतिविधियां हैं बड़ी चुनावी उन पर रोक लग जानी चाहिए, जिसमें बड़ी जनसभाएं शामिल हैं, चुनावी रैलियां हैं, उन पर अब पूरी तरीके से रोक रहेगी। जिस तरीके से जो जिला निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, उसकी टीमें जो हैं वो छोटी छोटी सी जो गतिविधियाँ हैं चुनाव प्रचार की उन पर पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अब गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन विभाग की है। तो तमाम जो स्क्वाड्स हैं वो पूरी तरीके से फील्ड में मुस्तैद हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं, एरिया मजिस्ट्रेट जो हैं, जिनको अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो पहले से निर्धारित की गई थी वो अब अपनी पूरी ड्यूटियाँ संभाल चुके हैं। बात की जाए पॉलिटिकल सिनारियो की देवली उनियारा की, तो यहाँ पर कुल जो 8 प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा हैं, बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर हैं और इसके साथ साथ बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशियों की तो उनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के जो बागी नेता हैं नरेश मीणा वो हैं। इस पूरा जो पॉलिटिकल सिनारियो है इसमें पहले जो जंग थी वो चुनावी जंग जो देखी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही थी, लेकिन अब नरेश मीणा की उसमें एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं मामला जो है ट्रायंगल बन गया है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। 3 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग 13 नवंबर को कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मतदान को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए ज़िला प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं वो मुस्तैद हैं। इसके साथ साथ 307 मतदान केंद्र टोंक के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 100 से ज़्यादा मतदान केंद्रों का चुनाव जो है वो इसलिए किया गया है कि उन पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। 90 जो मतदान केंद्र हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, उन पर जो क्रिटिकल मतदान केंद्रों की सूची में उनको रखा गया है। वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी, विशेष व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी। जो कानून की जो तमाम आरएसी के जो जवान हैं वो वहाँ पर तैनात रहेंगे। जी शिका।
बिल्कुल वजाहत बने रहेगा क्योंकि खिवसर से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, लेकिन ऋतुराज जी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। ऋतुराज जी, आप जानकारी दे रहे थे किस तरह से तैयारी की गई है। ऋतुराज जी, क्या और नियम कहते हैं अब चुनावी दौर को लेकर? 13 नवंबर को मतदान होना है, एक तरफ शोर थमा है, डोर टू डोर कैंपेन अभी भी शेष रह गया है। वहीं आपने बताया कि आखिरकार कितने पोलिंग बूथ बनाए गए। ऋतुराज जी, अगर 7 सीटों पर समझे मतदाताओं की स्थिति, तो करीब कितने मतदाता है, कितने नव मतदाता इन चुनाव में जुड़े हैं? देखिए, कुल मिला के 19.36 लाख मतदाता हैं और करीब संख्या जो नव मतदाताओं की है उसमें 40% हम मान सकते हैं। 19,36,533 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि इसमें जो मतदाता जो सूची है उसमें जो नामांकन है, नामांकन से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़े हैं, तो यह संख्या कुछ हद तक मामूली बदल सकती है। जो 1862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, तो यह तमाम स्थिति है। वहाँ पर मतदान दलों जो रवानगी हुई है मतदान दलों की या हो रही है, उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं। उनके लिए एक तरह से जो गाइडलाइन है, जो किस तरह से उनको काम करना है, किस तरह से ईवीएम की वहाँ पर रखकर और शुरुआती कदम क्या उठाने हैं, वह तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और जो शुरुआत के जो आधा घंटा है वो किस तरह से टेस्टिंग उनको करनी है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो मतदान जो सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें ख़ास तौर पर जो ईवीएम है उसका भी ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यदि सुरक्षा व्यवस्था की और बात करें तो 313 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए। ये माइक्रो ऑब्जर्वर हर छुटपुट बड़ी घटनाओं पर। ऋतुराज जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी क्योंकि सहयोगी यूनुस हमारे साथ खिवसर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, जानकारी उनसे लेंगे। यूनुस, अगर बात करें 7 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव है, सर्वाधिक चर्चाओं में रही खिवसर की सीट, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्या वहां भी बागियों का खतरा दिखाई दे रहा है? देखिए, खिवसर उपचुनाव की अगर बात करें तो 2,68,000 कुल मतदाता हैं, जहां पर 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीबन 100 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो नागौर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से चयनित किए गए हैं, जिनको संवेदनशील, अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उनसे सबक लेते हुए इस बार वहाँ पे जो जाब्ता लगाया गया है वो अधिक संख्या में लगाया गया है। तमाम जो हिस्ट्री सीटर है, जो असामाजिक तत्व है, उन पे नकेल कसने के लिए तमाम जो थाने हैं, चाहे खींवसर थाना हो, चाहे पांचोड़ी हो, चाहे बावंडा हो, चाहे कुचेरा हो, इन तमाम थानों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी गई है। और तमाम जो संवेदनशील बूथ हो या फिर उन पे जो असामाजिक तत्व हो, जो कुछ हरकतें कर सकते हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है। रही बात अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रतन चौधरी चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से रेवत राम डांगा है, तो वहीं आरएलपी से कनिका बेनीवाल चुनाव मैदान में मुकाबला त्रिकोणी है। वहीं बात करें 13 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो 13 नवंबर को जो मतदान होला उसमें जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव कांटे की टक्कर का है, त्रिकोणीय मुकाबला है खिवसर में। बिल्कुल यूनुस जी, खिवसर में जहां 13 चुनावी मैदान में प्रत्याशी, तो वहीं देवली उनियारा में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। लगातार आगे भी इस पर जानकारी देंगे। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, प्रत्याशियों के प्रचार का शोरगुल तो थमा है। अब नजरें हैं 13 नवंबर को होने वाले मतदान पर। हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खिवसर से सहयोगी यूनुस जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ देवली उनियारा से सहयोगी वजाहत भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऋतुराज जी, आपसे ही जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि आज प्रचार तो थमा है, लेकिन प्रचार के अंदाज भी इन दिनों सोशल मीडिया, इंटरनेट पर छाए रहे। ऋतुराज जी, किस तरह से अनोखे प्रचार के तरीके अपनाए गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर भी है? देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रचार देखने को मिला और कई
ऐसी कमेंट भी किए गए जिस पर ख़ास तौर पर निगाह रही, और जो शिकायतों का दौर है जैसे होता है उसी हिसाब से शिकायतों का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला, और कई भारत निर्वाचन आयोग के पास शिकायतें इस रूप में मौजूद भी हैं। जो मोटे तौर पर शिकायतों का जिस तरह से बयानबाजी की जो शिकायतें हैं वो ख़ास तौर पर देखने को मिली, जो भारत निर्वाचन आयोग के पास बीजेपी ने या अन्य जो भी दल हैं उन्होंने की, ख़ास तौर पर जो कमेंट पर्सनल कमेंट जिस तरह से किए गए, या कोई ऐसे जिसे हाल ही में अभी हनुमान बेनीवाल का उन्होंने ये कह दिया कि मैं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मिला हूँ और स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसके लिए बजट उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। इसका खंडन करते हुए बीजेपी ने जो भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है। तो इन तमाम शिकायतों का निस्तारण भी, और जो सीविजिल ऐप है उसमें 100 मिनट में किस तरह से शिकायतों का निस्तारण हुआ, ये तमाम चीज़ें इस बार काफ़ी रहीं, क्योंकि जो आचार संहिता के उल्लंघन की जो तमाम तरह की शिकायतें सीविजिल ऐप पर भी काफ़ी संख्या में रहीं, जिसमें भी जो पोस्टर बैनर लगाने से जुड़ी या अन्य जो शिकायतें हैं उनका बहुत जल्दी निस्तारण हुआ है। पूर्व में हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में टोंक इसमें आगे रहा था शिकायत निस्तारण में। तो देवली उनियारा की क्या तस्वीर बनती है आंकड़े बता देंगे कल तक, चूँकि कलेक्ट होकर आंकड़े आएंगे। लेकिन इस बार जो ख़ास तौर पर एक तो सुरक्षा बलों की स्थिति इस बार ये बताया जा रहा है कि 7 विधानसभा जो उपचुनाव है वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की स्थिति है उसको लेकर काफ़ी मजबूत है, क्योंकि ख़ास तौर पर माने तो दौसा, खिमसर और देवली उनियारा ये जो पॉकेट हैं इसमें तरह तरह के वर्ग और समुदाय के बीच जिस तरह से कशमकश रहती है, और एक एक वोट के लिए जो वहाँ पर रहता है, तो इसको देखते हुए खास निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लाइव वेबकास्टिंग है उसके जरिए न सिर्फ जिले के अधिकारी, निर्वाचन विभाग के अधिकारी, और एक एक वोट कीमती है। ऐसे में क्योंकि सहयोगी वजाहत हमारे साथ देवली उनियारा से जुड़े, वजाहत आपसे जानना चाहेंगे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी क्या चुनाव प्रचार में जोर दिखाई दिया, अगर देवली उनियारा की बात करें तो? जी बिल्कुल शिका, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से अब 6 बजे बाद से चुनाव प्रचार का जो शोरगुल है वो थम गया है, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकेंगे, अपने लिए वोट मांग सकेंगे, जनता से अपील कर सकेंगे। उसके लिए तरह तरह के जतन जो है वो किए जा रहे हैं प्रत्याशियों की ओर से। युवाओं से किस तरीके से बातचीत करनी है, बुजुर्गों के पैर छुए जा रहे हैं, महिलाओं से किस तरीके से वोट की अपील करनी है, इस तमाम स्ट्रेटेजी को जो अब प्रत्याशी हैं वो अपना रहे हैं। इसके साथ साथ देवली उनियारा की अगर बात की जाए तो इस पर बीजेपी की एक खास स्ट्रेटेजी ये है कि जो बाहरी वोटर्स हैं उनको मतदान के लिए किस तरीके से लाया जाए, उसको लेकर काम किया जा रहा है। जिस तरीके से पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर और दामोदर अग्रवाल यहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने से कैंप किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज जो हैं वो दोनों ही पार्टियों की ओर से बनाई जा रही हैं। बात की जाए नवाचारों की मतदान को लेकर तो लगातार जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन विभाग है, उसने ये तमाम कोशिशें की थी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे, नुक्कड़ नाटक इसको लेकर किए थे कि मतदान जो प्रतिशत है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, लोग लोकतंत्र का जो पर्व है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी ले सकें, मतदान प्रतिशत बढ़े। इसकी तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन अब ये 13 नवंबर को पता चल सकेगा कि कितना मतदान प्रतिशत जो लेवल है वो हाई रहता है या अप रहता है, ये 13 नवंबर को पता चल सकेगा। वजाहत ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। सहयोगी यूनुस भी हमारे साथ जुड़े हैं खिवसर से, उनका रुख करेंगे। यूनुस, जानकारी लेना चाहेंगे, अगर स्थिति की बात करें खिवसर में, वो तो आपने साफ की, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ किस तरह से की जाएगी हर मतदान केंद्र पर, क्या इससे जुड़े भी आंकड़े सामने आए हैं? हाँ, देखिए, सुरक्षा जाब्ते की अगर बात करें तो नागौर एसपी नारायण टोगस सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है। वर्तमान के अंदर हर मतदान केंद्र को 3 सुरक्षा घेरों में लिया गया है। वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, चाहे एरिया मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता हो, या ऐसी कोई घटना हो जाए उसको कवर करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। इन तमाम मतदान केंद्रों पर 7 के अंदर पहली बार नागौर के अंदर
ऐसे जो संवेदनशील मतदान केंद्र है, जो मतदान जो बूथ लगते थे, वहाँ पे जो लाइनें लगती थी, उनकी वेबकास्टिंग होती थी। लेकिन इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से जो बाहर जो लोग भीड़ रहती थी, उनकी भी वेबकास्टिंग प्रशासन की ओर से कराई जा रही है, ताकि मतदान केंद्रों की हर हरकत कैमरे में कैद हो और ऐसी कोई घटना हो जिस पे प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच जाए। रही बात अगर देखें तो पिछला जो मतदान प्रतिशत था 2019 का, वो 62.61% था। लेकिन जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2023 का, उसके अंदर मतदान प्रतिशत 73 कुछ था। तो अगर देखें तो निर्वाचन विभाग की ओर से ये कोशिशें की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत कम से कम 75% हो, ताकि लोगों के अंदर जिस तरह के कैंपेन चलाए गए, स्कूलों में चलाए गए, हर डाणी बूथ तक ये बात पहुंचाई गई कि आपको मतदान करना है और अति आवश्यक है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। वो रही बात अगर तीनों उम्मीदवारों की, तो तीनों उम्मीदवार अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए अब डोर टू बिल्कुल डोर। यूनुस जी, यानी कि नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वोटर को जोड़ने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और खिवसर में 2023 में ऐसा दिखाई भी दिया। बहुत शुक्रिया यूनुस जी आपका, ऋतुराज जी आपका भी शुक्रिया, वजाहत आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।